चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाउ मनी सर्व्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज राइट एनी टू रीजन्स। कोई दो कारण बताइए जिसमें मनी एक एक्सचेंज का माध्यम है। सामान का जब एक्सचेंज करते हैं उसका माध्यम मनी हुआ करता है। इट मीन्स दैट मनी एक्ट एज इंटरमीडिएटरी फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इन द एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन। लेन देन के तरीके में रुपया हुआ करता है कि इंटरमीडिएटरी हुआ करता है, यानी मध्यस्थता की तरह काम करता है, जहां गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। मनी इज यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज मनी एक्सचेंज का एक माध्यम हुआ करता है। क्यों? इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। सरकार के द्वारा, देश की सरकार के द्वारा ही ऑथराइज्ड है। इट्स डिमांड एंड सप्लाई कैन बी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। देश की केंद्र जो बैंक होती, केंद्रीय बैंक हुआ करती, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके द्वारा इसकी सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल किया जाता है। इन केस ऑफ द इंडिया, भारत में इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया, विच कैन इश्यू द करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अंडरलाइन कर ली, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर, केंद्र सरकार के अनुमोदन पर, केंद्र सरकार की परमिशन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के अंदर, जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कहा जाता है, उसका नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ये करेंसी नोट को इश्यू कर सकती है। बहुत इंपोर्टेंट है। वैल्यू ऑफ ईच गुड और सर्विसेज इज मेजर्ड इन द मॉनेटरी यूनिट। हर किसी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को आप मॉनेटरी यूनिट यानी मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। ये इसके सबसे इंपोर्टेंट पार्ट हुआ करते हैं, जिसमें मनी एक मीडियम की तरह काम करता है। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन एनी टू लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक्स। बैंक से यदि लोन लेना चाहते हैं, आखिर क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान होते हैं। राइट द रोल ऑफ द लोन फॉर द डेवलपमेंट, या फिर डेवलपमेंट के लिए लोन का आखिर क्या रोल होता है। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आखिर बैंक से लोन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। बैंक कीप्स ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्फ। बैंक अपने पास में जितना भी डिपॉजिट है उसमें से कुछ अमाउंट, बहुत कम अमाउंट है, वो कैश के फॉर्म में रखती है। लगभग 15% ऑफ देयर प्रोविजन, जितना प्रावधान है उसका प्रावधान है उसके हिसाब से 15% है वो कैश मनी के फॉर्म में रखती है। सेकंड, बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड द लोन। बैंक जितना डिपॉजिट है वो डिपॉजिट मनी का सबसे ज्यादा उपयोग करती है लोन देने में। बैंक जितना ज्यादा लोन दे सकती है वो बैंक उतनी बेहतरीन है। आखिर बैंक की कमाई और कहां से है? बैंक की कमाई हम और आप से है, और हम और आप उनसे क्या लेते हैं? लोन। और वो लोन में इंटरेस्ट रेट लगाते हैं और इंटरेस्ट रेट से वो कमाई किया करते हैं। बैंक मेक यूज ऑफ डिपॉजिट्स टू द मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। बैंक के पास जो डिपॉजिट मनी होता है उससे लोन की आवश्यकताओं की पूरी करते हैं, और साथ में जो आवश्यकताएं लोगों की हुआ करती है कि लोन जिसको चाहिए वो कहां से मिल सकता है? बैंक से। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नोट किया जाए कि लोन हर किसी पर्सन को नहीं मिल सकता। बैंक से लोन हर किसी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता। इन दिस वे बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड। इस तरह से बैंक उनके बीच में एक मध्यस्थता काम करती है। किसके बीच में? जिसके पास सरप्लस फंड होता है। सरप्लस फंड का मतलब होता है कि इतना रुपया जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर दी है उसने, लेकिन बचा है वो रुपया, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद भी रुपया जो बचा गया है, बच गया है, रिमेनिंग है, वही कहलाता है सरप्लस फंड। एंड दोज हु आर इन नीड्स ऑफ द फंड, और वे व्यक्ति जिनको फंड की आवश्यकता है, जिनके वो रुपयों की आवश्यकता है, उनके बीच में बैंक काम करती है जी मीडिएटर की तरह। तो इसका मतलब बैंक अपने फंड में से जो आपने जमा कर दिया रुपयों, उस रुपये में से कुछ रुपये उस पर्सन को दे देती है लोन के तौर पर जिसको आवश्यकता होती है। ये लोन एक्टिविटीज हैं बैंक्स की। और उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज क्रेडिट। राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्रेडिट क्या है, इसके एडवांटेज और साथ में आपको डिसएडवांटेज लिखना है। तो देखिए क्रेडिट है, उसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट, ये एक सहमति है, इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर, जिसमें उधार देने वाला पर्सन बोरोवर से उधार लेने वाले पर्सन को मनी, गुड्स और सर्विसेज होती है वो सप्लाई करता है। इन रिटर्न, ये मान करके, इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर पेमेंट, कि भविष्य में
उस रुपयों के साथ में कुछ इंटरेस्ट के साथ में आपको मिल जाएगा, वही इंटरेस्ट के साथ में जो बनकर आया दैट इज कॉल्ड क्रेडिट, उसको नाम देते हैं क्रेडिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट आखिर है क्या? क्रेडिट वो सहमति होती है जिसमें क्रेडिट वास्तव में एक लोन हुआ करता है, जिसके अंदर सहमति होती है कि जिसने लेंडर सप्लाई द बोरोवर, जो कि उधार देने वाला पर्सन है, उधारी लेने वाले पर्सन को कुछ रुपया, कुछ गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं रिटर्न, जो वापस लेंगे फॉर द प्रोमिस, ये वादा किया जाता है इन द फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ वापस लेते हैं जो लोन दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। एडवांटेज ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का एडवांटेज क्या? इट हेल्प्स द पीपल टू परचेज द हाउस, लोन मिलता है तो हम घर खरीद सकते हैं। आजकल बहुत सारी चीजें लोन पर मिला करती हैं, आप एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, उसके साथ साथ मोबाइल फोन है, ढेर सारी चीज आजकल लोन पर मिला करती हैं। इट हेल्प्स द बिजनेसमैन टू एक्सपांड देयर बिजनेस, जो बिजनेसमैन हुआ करते हैं वो अपनी बिजनेस को छोटे से बड़ा कर सकते हैं। यदि वो चाहते हैं प्रोडक्शन कई गुना ज्यादा करना है तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि मशीनरी सिस्टम को आसानी से लोन पर ले सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है क्रेडिट का? देखिए, बैंक से चार्ज ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट विच मीन लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द बोरोवर्स इज यूज्ड टू रीपे द लोन। नॉर्मल देखा जाए तो बैंक है ब्याज दर ज्यादा लेती है, जिस वजह से जो बोरोवर्स हुआ करता है उसकी कमाई का बहुत सारा हिस्सा उस लोन को चुकाने में ही खर्च हो जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि इनकम कम है, इनकम कम है, उस इनकम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। सेकेंड, इफ द बोरोवर्स फेल टू रीपे द लोन, यदि बोरोवर है जिसने रुपए उधार लिए हैं वो यदि लोन कोई भरपाई नहीं कर पाता, द बैंक हैज द राइट टू सेल द असेट्स ऑफ द बोरोवर्स, तब बैंक को अधिकार होता है कि जो संपत्ति उसने गिरवी रखी है, जो बैंक के अंदर रखी है असेट्स के फॉर्म में जो संपत्ति रखी है, वो बोरोवर की संपत्ति को नीलाम कर सकते हैं, बेच सकते हैं। बैंक से डू नॉट प्रोवाइड क्रेडिट टू द पुअर पीपल, ये इसकी कमी है। बैंक कभी गरीब व्यक्ति को लोन नहीं देना पसंद नहीं करती, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अप्रूव सिक्योरिटी, क्योंकि उनके पास में कोई भी ऐसी सिक्योरिटी के तौर पर यानी गिरवी रखने के लिए उनके पास में किसी तरह का कोई असेट्स नहीं होता है, कोई संपत्ति नहीं होती। गरीब के पास क्या होगा सिवाय गरीबी के अलावा? गरीबी को कौन लेना चाहता है? कोई नहीं। दैट मीन्स बैंक उस पर्सन को कभी लोन देना पसंद नहीं करती। दे डोंट हैव एनी अप्रूव्ड सिक्योरिटी, जिनके पास में देने के लिए रखने के लिए किसी तरह की कोई संपत्ति नहीं है, न तो जमीन है, न जमीन के कागजात हैं, न उनके पास रहने के लिए जगह है, न उसके पास घर है, न उसके पास 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी नहीं है। जो है सिर्फ गरीबी, और गरीबी को लेना नहीं चाहता। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या है? कोलेट्रल का मीन्स क्या वो समझ लीजिए। इट इज एन एसेट, ये एक संपत्ति होती है दैट द बोरोवर ओन्स, जो बोरोवर की खुद की होती है, सच है जैसे उसकी जमीन, लैंड्स, उसकी बिल्डिंग है, व्हीकल्स हैं, गाड़ी होती है। लाइव स्टॉक्स यानी उसकी जैसे जो पालतू जानवर हुआ करते हैं, काऊ हैं, बफेलोज हैं। डिपॉजिट्स विद बैंक, बैंक के साथ, बैंक के अकाउंट में जो मनी उसका डिपॉजिट है वो है। एंड यूजेज दिस एज ए गारंटी टू ए लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड, जब तक लोन की भरपाई नहीं हो पाती तब तक एज ए सिक्योरिटी, एज संपत्ति के रूप में इस ढेर सारी चीजों को गारंटी के तौर पर उस बैंक को दिया जाता है। बस आपने गारंटी के तौर पर जो जमीन के कागज, बिल्डिंग के कागज, गाड़ी घोड़ा है उनके कागज, और उसके साथ साथ में लाइव स्टॉक्स है उनके कुछ रिकॉर्ड, डिपॉजिट विद बैंक, बैंक की कुछ डिपॉजिट मनी होता है वो, उनके जो कागज आपने रखे हैं, और वही कहलाता है कोलेट्रल। तो कोलेट्रल वो संपत्ति होती है जो लोन लेते समय एज ए सिक्योरिटी, एज ए गारंटी के तौर पर आप उस लोन वाले पर्सन को देते हैं, और उस बैंक के अंदर आपको फिर ढेर सारा लोन मिलता है। और बैंक से जब लोन पूरी तरह से आप बैंक को चुका देते हैं तो वो सारी संपत्ति के कागज आपके वापस हो जाते हैं। वही संपत्ति कागज आपको जो आपने जो दिए थे वो कहलाते हैं कोलेट्रल। इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, यदि बोरोवर है जिसने लोन लिया है लोन चुका नहीं पाता, द लेंडर हैज द राइट टू सेल द कोलेट्रल ऑब्टेन द पेमेंट, तब उस बैंक को यह अधिकार होता है कि आपने जो संपत्ति रखी है गारंटी के तौर पर, उस संपत्ति को वो नीलाम कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और लोन है उसकी भरपाई कर सकते हैं। ये इसका प्रोविजन हुआ करता है, इसे को कोलेट्रल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 10 की, राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। क्रेडिट दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल होता है, दूसरा इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल क्रेडिट में आप एग्जाम्पल के पहले एग्जाम्पल देखें और उसके बाद आप देखेंगे फॉर्मल और उसके साथ में इनफॉर्मल क्रेडिट के एग्जाम्पल, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा फॉर्मल क्रेडिट के अंदर आखिर लोन कहां से मिलता है। कॉमर्शियल बैंक हुआ करती हैं, कोऑपरेटिव बैंक होती हैं, सोसाइटीज होती हैं, ये मेन सोर्स हुआ करती है फॉर्मल क्रेडिट की। फॉर्मल क्रेडिट में बैंक्स होती हैं, सोसाइटी होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बैंक्स कई तरह की होती हैं, इनसे लोन लेते हैं तो ये लोन कहलाता है फॉर्मल क्रेडिट या फॉर्मल लोन होता है। लेकिन यहाँ पर रिलेटिव्स अपने रिश्तेदारों से लेते हैं, दोस्त से लेते हैं, फ्रेंड से, मनी लेंडर उधार देने वाले हैं, लैंडलॉर्ड्स जमींदार से लेते हैं, तो वो होता है इनफॉर्मल क्रेडिट। फॉर्मल क्रेडिट से जो लोन लिया जाता है उस पर इंटरेस्ट रेट इनके कंपेयर में, जो इनफॉर्मल क्रेडिट से होते हैं इनके कंपेयर में इंटरेस्ट रेट कम होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनका बेनिफिट है। इनको अक्सर आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी संपत्ति की भी इनसे लोन ले सकते हैं, लेकिन इनसे नहीं ले सकते। इसका मतलब इसमें कोलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें कोलेटर की जरूरत पड़ती है। देखिए क्या, दीज रिसोर्सेज वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई। जब बैंक से लोन लेंगे तो इसका मतलब सुपरविजन कौन करेगा इनका, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दी डू नॉट वर्क अंडर एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने रिश्तेदारों से ले रहे हैं, मित्र से ले रहे हैं, मनी लेंडर से, लैंडलॉर्ड से लेते हैं, तो इनके सुपरविजन के लिए कोई सरकारी संगठन नहीं होता। यहाँ सुपरविजन किया जाता है, यहाँ पर सुपरविजन नहीं होता। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लो, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई, लेकिन फिर भी बेनिफिट कहीं ना कहीं तो है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, ये एग्जाम्पल इधर है, इसके एग्जाम्पल इस साइड में है। अब इसमें एक और मैं आपको चीज बताऊं, फॉर्मल क्रेडिट के अंदर लोन लेना आसान नहीं है, इनफॉर्मल क्रेडिट से लोन लेना आसान। आपके मित्र हैं, आप पर विश्वास करते हैं, आप लोन ले सकते हैं, उनसे रुपये उधार ले सकते हैं, लेकिन विश्वास का यहाँ पर कुछ रोल नहीं होता। आपके जो रिकॉर्ड होते हैं पुराने, उनको देखा जाता है। इसका फॉर्मल क्रेडिट से लोन लेना आसान नहीं है, इनफॉर्मल क्रेडिट से लोन लेना आसान है। इसमें असेट्स, संपत्ति की जरूरत पड़ती है, कोलेटर रखना ही पड़ेगा, इसमें कोलेटर की आवश्यकता अक्सर नहीं पड़ा करती। इमरजेंसी में लोन लेना चाहते हैं, तुरंत रुपया लेना चाहते हैं, इसमें पॉसिबल नहीं है। तुरंत रुपया लेना चाहते हैं, मित्र को कॉल कीजिए, परम मित्र आएगा, आपको रुपये देगा, यही तो है आपके परम मित्र। दैट मीन्स सबसे बढ़िया इनफॉर्मल क्रेडिट से लोन लेना आसान है, इससे लोन लेना आसान नहीं है। इसमें ढेर सारी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, इसमें किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंट की, बेसिक डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बस डिफरेंस इस बात का है कि इससे जो लोन लिया जाता है, उसमें इंटरेस्ट कम है, इस पर लोन लिया जाता है उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में एक के बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। पिछले साल में जो पूछे गए हैं वो, और करंट में आखिर इस ईयर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो। बाकी अनाप शनाप क्वेश्चन सब हटा दिए गए हैं। जो क्विक रिवीजन चाहते हैं, तेजी के साथ में अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, पूरी साल भर आप नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको पढ़ते हुए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बात करते हैं, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG फुल फॉर्म याद करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जो अपनी खुद की सहायता कर रहा है, बस वही ग्रुप होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। फॉर द पुअर, गरीब के लिए। सबसे पहली बात, एक्सप्लेन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में समझाना है। व्हाट आर द SHG, राइट एनी फोर पर्पज ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट, आपको पर्पस बताने हैं, इसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं आखिर क्या है। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या, इट इज ए वॉलंटरी ग्रुप ऑफ द पुअर पीपल, गरीब लोगों के द्वारा बनाया गया वॉलंटरी ग्रुप। दैट मींस ऐच्छिक ग्रुप होता है, अपनी इच्छा से बनाया गया है। वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक, विच इज फॉर्म टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बाय म्यूचुअल कोऑपरेशन, अपनी समस्या को एक दूसरे की सहायता करके सुलझाने का प्रयास किया जाता है इस ग्रुप के अंदर। दिस ग्रुप एनकरेज द स्मॉल सेविंग अमोंग इट्स मेंबर्स, ये ग्रुप होता है, बढ़ावा देता है कि हमारे जो सदस्य हैं, इस ग्रुप के जो सदस्य हुआ करते हैं, जो 15 से 20 के करीबन होते हैं, वो सदस्य अपनी कुछ सेविंग्स है, अपनी कुछ सेविंग, छोटी छोटी सेविंग है, वो करते जाएं, एनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि आप 2 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए आपको इकट्ठे करते जाना है। सेविंग पर मेंबर कैन वेरी फ्रॉम, देखो सेविंग कम से कम कितनी करनी है, 25 रुपए से लेकर, कम से कम 25 रुपए, और अधिकतम की तो कोई टेंशन ही नहीं है, जितना कर सकते हो उतना। लेकिन गरीब है 25 रुपीज मिनिमम है, और
100 और इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल। वो कहते हैं कि लोगों की आखिर एबिलिटी कितनी है, कितनी एबिलिटी है, आखिर कितना रुपया है वो रख सकते हैं या रुपया है उनके पास में, उसके हिसाब से कम 25 रुपीज तो आपको रखने ही पड़ेंगे। 25 रुपए की बचत करनी है आपको, और डिपेंड करता है फिर लोगों की एबिलिटी के ऊपर। स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप, ग्रुप की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। टिपिकल सामान्य रूप से SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, और ऐसा लगा हुआ है दैट मीन्स ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैन हैव 15 to 20 मेंबर्स। अंडरलाइन कीजिए 15 से 20 मेंबर हुआ करते हैं, 15 से 20 सदस्य यूजुअली बिलोंग टू द असेंबली, लगभग एक ही गांव के होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ हेल्प ग्रुप में सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है पुअर वुमेन पर, गरीब महिलाएं इसकी ग्रुप, इसकी मेंबर बना करती हैं। पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ वर्किंग कलेक्टिवली, सबसे पहले तो साथ साथ रहकर, समूह में रहकर काम करने की भावना का विकास होता है। टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस, एक दूसरे पर रिलायंस, दैट सेल्फ रिलायंस दैट मीन्स एक दूसरे पर विश्वास करने की भावना का विकास होता है। जब मेंबर, घर के सदस्य ढेर सारे एक साथ रहकर काम करेंगे, एक दूसरे पर डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी और एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ता जाएगा। साथ में लगा टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग, सेविंग की हैबिट, बचत की हैबिट पड़ जाएगी अमंग द मेंबर्स फॉर ए बेटर फ्यूचर, बेहतरीन फ्यूचर लाने के लिए सदस्यों के बीच में बचत करने की आदत पड़ जाएगी। इट प्रोवाइड्स द लोन्स टू देयर मेंबर्स एट ए रीजनेबल रेट, एक उचित इंटरेस्ट रेट पर, एक उचित ब्याज दर पर ये अपने ही सदस्यों को आसानी से लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज लाइक हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, न्यूट्रिशन पोषण, एजुकेशन यानी शिक्षा और हेल्थ से संबंधित मुद्दे हुआ करते हैं, इनके प्रति इनके द्वारा, इस ग्रुप के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इसका मतलब इस ग्रुप के द्वारा ये लोन देने के अलावा हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से संबंधित मुद्दों पर भी अवेयरनेस बढ़ाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप के SHG ग्रुप के सारे फंक्शन हुआ करते हैं। जिस पर्सन के पास में देने के लिए, गिरवी रखने के लिए गारंटी के तौर पर कोलेटरल नहीं है, संपत्ति नहीं है, वो SHG ग्रुप का मेंबर बन सकता है। और मेंबर बनने के बाद उसको कुछ सेविंग करनी पड़ेगी, मिनिमम 25 रुपए सेव करने पड़ेंगे, मैक्सिमम डिपेंड करता है कि 100 और 100 से ऊपर कर सकते हैं। और इसमें बैंक इस ग्रुप को लोन देती है, ये ग्रुप अपने ही सदस्यों को लोन दिया करता है, ये इसकी खासियत हुआ करती है, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। बैंक आखिर मीडिएटर की तरह कैसे काम करती है, किसके बीच में? एक पर्सन जिसके पास जरूरत से ज्यादा रुपया है, उसने अपने बैंक में जमा कर दिया अकाउंट में, और एक पर्सन जिसको रुपयों की आवश्यकता है, इन दोनों के बीच में आखिर कौन मीडिएटर होता है? तो आंसर आता है बैंक। आंसर क्या है? बैंक। कैसे है? बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड दैट मीन डिपोजिटर्स, those who are in need in fund that means borrowers by following ways। आखिर कौन से तरीके हैं? तो तरीके देखिए कौन से तरीके हैं। फर्स्ट लगा पीपल डिपोजिट एक्सेस कैश बाय ओपनिंग एन अकाउंट इन देयर ओन नेम इन द बैंक, लोग बाग जिनका अकाउंट हुआ करता है बैंक के अंदर, या नहीं है तो नया अकाउंट खुलवाते हैं, वो लिखा हुआ है बैंक के अंदर अपने ही नाम से एक अकाउंट ओपन करवाते हैं ऐसे पर्सन जिनके पास रुपया कैश मनी ज्यादा होता है। पीपल डिपोजिट एक्सेस कैश, पीपल जिनके पास में आवश्यकताएं पूरी करने के बाद में भी रुपया बच गया है, तो उस रुपये को वो क्या करते हैं? बैंक के अंदर डिपोजिट करा देते हैं, अपना एक अकाउंट ओपन कराते हैं, उस अकाउंट के अंदर बैंक में डिपोजिट करा देते हैं। बैंक्स एक्सेप्ट डिपोजिट्स एंड आल्सो पे इंटरेस्ट ऑन इट, बैंक इस डिपोजिट को स्वीकार कर लेती है, रुपए इनके अकाउंट में भेज देती है, और इस पर समय समय पर क्या देती रहती है? इंटरेस्ट, ब्याज भी देती है। मनी ऑफ पीपल रिमेन सेफ विद द बैंक, बैंक के अंदर रुपया हुआ करता है, बड़ा सुरक्षित हुआ करता है, कोई चोरी नहीं होती, और चोरी हो भी जाए तो बैंक को देना पड़ेगा। बैंक्स यूज ए लार्ज पार्ट ऑफ द डिपोजिट अमाउंट टू गिव ए लोन, और बैंक क्या करती है? इसके बहुत बड़े पार्ट को, डिपोजिट पार्ट को, जो रुपया जो डिपोजिट है उनमें से लोन दिया करती है लोगों को। बैंक्स चार्जेस हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन, बैंक है, बैंक के अंदर जब आप रुपए आप जमा करते हैं तब उस पर इंटरेस्ट कम मिलती है, और जब आपके इन रुपयों को किसी दूसरे अपने भाई को देते हैं, किसी दूसरे पर्सन को देते हैं, किसी किसान को देते हैं, गरीब को दे रहे होते हैं,
तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेते हैं, विच इज मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक, जो बैंक की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। आपने रुपए जमा की, इंटरेस्ट रेट आपको भी मिलती है, लेकिन आपको ब्याज कम मिलता है, और आपको यदि वो लोन देती है तो आपसे ब्याज ज्यादा लेती है। इसी डिफरेंस से वो बैंक है इनकम करती रहती है। देखो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इन व्हाट वेज डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक, किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, सुपरवाइज द फंक्शंस ऑफ द बैंक, बैंक के फंक्शंस को आखिर कैसे सुपरवाइज करता है। व्हाई इज दिस नेसेसरी, ये आवश्यक क्यों है। और पूछा गया राइट द थ्री फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की कोई तीन काम आपको बताना है। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की एक केंद्रीय बैंक हुआ करती है, एंड ऑल द अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितनी बैंक हुआ करती है पूरे भारतवर्ष के अंदर, इन्हीं के सुपरविजन में काम किया करती हैं। इट मैनेज द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स इन द फॉलोइंग वेज, ये बैंक के फंक्शंस, बैंक के कामकाज को निम्न तरीके से, दिए गए तरीके से किस तरह से मैनेज करती है। सबसे पहला पॉइंट, इट मॉनिटर्स द बैंक इन मेंटेनिंग द कैश बैलेंस। इट मॉनिटर्स द बैंक, ये बैंक की मॉनिटरिंग करती है, किसके लिए, मेंटेनिंग द कैश बैलेंस, कैश बैलेंस, बैलेंस को या रुपयों को कैश कितना रखना है, वो कैश बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। Loans are not just given to profit making organization. Loans केवल प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट आल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, छोटे जो किसान हुआ करते हैं, एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री चला करती हैं, उनको भी लोन मिलना चाहिए। इसका सुपरविजन और इसका मेंटेनेंस और मैनेजमेंट कौन करते हैं, आरबीआई। आरबीआई मेंटेन द पीरियोडिक रिपोर्ट, समय समय पर ये कुछ रिपोर्ट भी मेंटेन करती हैं, ऑफ द अदर बैंक, दूसरे बैंकों की, रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ लोन टू द पीपल, आखिर इन्होंने कितने लोगों को लोन दिया है और कितना वापस हुआ है, ये सब का सुपरविजन करती हैं। आल्सो कीप्स ए रेगुलर चेक ऑन द इंटरेस्ट रेट्स आस्क्ड ऑन द लोन्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इट आल्सो कीप्स ए रेगुलर चेक ऑन द इंटरेस्ट रेट, ये समय समय पर ब्याज की दर को रेगुलेट करती हैं, क्योंकि एक साल में हो सकता है कि ब्याज कम हो, अगली साल में ब्याज हो सकता है ज्यादा हो, इसलिए इंटरेस्ट रेट दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और दूसरी होती है फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का मतलब है जितने साल भर के लिए आपने लोन लिया है, उतने साल भर, उतने समय के लिए इंटरेस्ट रेट फिक्स रहती है। जैसे मैंने कहा 5 साल के लिए लोन लिया है, मैंने एक बाइक खरीदी, 5 साल के लिए लोन लिया था, फाइनेंस करवाई थी, इंटरेस्ट रेट हो सकता है उस पर 80 पैसे हो, तो इसका मतलब वो फिक्स रेट से हो सकती है, फिक्स्ड हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लोटिंग होते हैं, हर साल बदलते रहते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। वाई माइट बैंक्स बी अनविलिंग टू लैंड स्मॉल फार्मर्स, और लिखा हुआ है व्हाट आर द रीजंस व्हाई द बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लैंड टू सर्टेन बोरोवर्स। 2024 में 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए, इसमें 3 स्टार पहले से लगे हुए हैं। वाई माइट बैंक्स बी अनविलिंग टू लैंड द स्मॉल फार्मर्स, क्या रीजन है कि बैंक कभी भी छोटे किसानों को लोन देना पसंद नहीं करती है। व्हाट आर द रीजंस, क्या भी कारण है, वाई द बैंक्स माइट नॉट बी विलिंग टू लैंड सर्टेन बोरोवर्स, कुछ बोरोवर्स हुआ करते हैं जो रुपया उधार लेना चाहते हैं, उनको बैंक कभी भी रुपया उधार नहीं देती, क्या ऐसे कारण है। देखिए सबसे पहले, बैंक्स माइट बी अनविलिंग टू लैंड मनी टू स्मॉल फार्मर्स बिकॉज, क्या कारण है, सबसे पहला, देयर आर हाई रिस्क दैट इफ द हार्वेस्ट गेट्स रूइंड, ये बहुत बड़ी रिस्क हुआ करती है कि किसान है पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, खेती बाड़ी पर, और यदि कुछ समय ऐसा आया या फिर मौसम बदल गया और उस मौसम की वजह से हार्वेस्ट गेट्स रूइंड, फसल बर्बाद हो गई, रूइंड की मीन्स होता है बर्बाद होना, फसल बर्बाद हो गई, तब उस कंडीशन में आखिर आप क्या कहेंगे, किसान लोन की भरपाई नहीं कर सकता। हाई रिस्क दैट इफ द हार्वेस्ट गेट्स रूइंड, फसल बर्बाद हो जाती है। दे आर अनेबल टू रिसीव द इंस्टॉलमेंट्स ऑन द टाइम, और समय समय पर जो इंस्टॉलमेंट था उसको नहीं भर पाते, यानी जो किस्त हुआ करती है, जैसे मंथली 5,000 रुपए भरने हैं, लेकिन फसल बर्बाद होने से छोटे किसान होते हैं वो अपना जीवन यापन तक नहीं कर पा रहे, 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे, तो इस बैंक का लोन भरेंगे कैसे, इसलिए समय पर जो किस्त होती है उसको नहीं भर पाते हैं।
दूसरा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग ए लोन फ्रॉम द बैंक। बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन हुआ करता है, एक फाइल बना करती है, जो फाइल का चार्ज अलग रहता है। उस फाइल में जो डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं वो कई तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, उन डॉक्यूमेंट की भरपाई करना एक आम किसान और आम पर्सन की बस की बात नहीं हुआ करती। सम पीपल फेल टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू गेट द लोन। लोन के लिए जितने डॉक्यूमेंट चाहिए, कागज चाहिए, जितने प्रोविजन चाहिए, उसकी पूर्ति ये नहीं कर पाते हैं। थर्ड है, सम बोरोवर्स आर ऑलरेडी ट्रैप्ड इन डेब्ट ट्रैप सो बैंक्स डू नॉट वांट टू लेंड। कुछ ऐसे बोरोवर हुआ करते हैं जो कि कर्ज में डूब जाते हैं, क्योंकि उनको उनसे बैंक से लोन तो ले लिया उन्होंने, लेकिन कर्ज में डूब गए हैं। रीजन क्या है? क्योंकि जितनी बोरोवर्स हुआ करते हैं पहले से ही कर्ज में डूबे थे, बैंक से लोन और ले लिया। दैट मीन्स लिखा हुआ है कि सो बैंक्स डू नॉट वांट टू लेंड, इसीलिए बैंक इनको कभी रुपया उधार देना पसंद नहीं करती। सम बोरोवर्स डू नॉट हैव एनी एसेट्स टू प्लेस इन द बैंक। बैंक में गिरवी रखने के लिए इनके पास में गारंटी के तौर पर किसी तरह की कोई संपत्ति नहीं होती, इसलिए बैंक इनको लोन देना पसंद नहीं करती। Irregular wages and no fixed job is also one reason because it increases the chances of non-repayment of loans. कभी कभार ऐसा होता है कि जॉब फिक्स नहीं होती, समदा बेस हुआ करती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। तो इरेगुलर वेजेस यानी पेमेंट आता तो है लेकिन नियमित रूप से नहीं आता। नो फिक्स जॉब, जॉब फिक्स नहीं है, इज आल्सो वन रीजन बिकॉज इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन, जिसकी वजह से लोन की भरपाई नहीं हो पाती, इसके चांस बढ़ जाते हैं। यही वो कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हैं किसी भी छोटे किसान को और स्मॉल स्मॉल जो फार्मर्स हुआ करते हैं और साथ में कुछ बोरोवर्स हुआ करते हैं, उनको बैंक कभी लोन देना पसंद नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अदर सोर्सेज फ्रॉम विच द स्मॉल फार्मर्स कैन बोरो। कौन से अन्य सोर्स होते हैं कि उनसे छोटे किसान हुआ करते हैं रुपए उधार ले सकते हैं। स्मॉल फार्मर्स कैन मूव टू द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ द क्रेडिट। जब बैंक दैट मीन्स फॉर्मल सोर्सेज से किसी भी किसान को लोन मिलना आसान नहीं है, तब उस कंडीशन में आखिर लोन किससे लिया जाए? तो लोन लेने का जो तरीका होता है वो होता है इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ द क्रेडिट। दैट मीन्स रिलेटिव्स हुआ करते हैं, मनी लेंडर्स हुआ करते हैं, फ्रेंड्स हुआ करते हैं, ओनर्स हुआ करते हैं, मर्चेंट हैं, ट्रेडर, एग्रीकल्चर ट्रेडर्स होते हैं, खेती बाड़ी के व्यापार करते हैं, उन सब से लोन लेना पसंद करते हैं। इफ दे आर नॉट बोरिंग मनी फ्रॉम द बैंक, यदि ये किसान, यदि ये गरीब किसी बैंक से लोन नहीं ले पा रहे हैं, तब उनके लिए इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ही एक चारा होता है। और इसमें सोर्सेज में आते हैं मनी लेंडर्स जो रुपया उधार देते रहते हैं, एग्रीकल्चर ट्रेडर्स यानी खेती के व्यापार करने वाले, मर्चेंट छोटे व्यापारी, ओनर्स हुआ करते हैं, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। इन सब से आसानी से वो लोन ले सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। उसके बाद एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल फॉर द स्मॉल फार्मर। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, एग्जांपल के साथ में आपको समझाना है कि जो छोटे किसान हुआ करते हैं उनके लिए क्रेडिट की कंडीशन हुआ करती है वो अनफेवरेबल है, अच्छी नहीं है, इसलिए उनको लोन आसानी से नहीं मिल पाता। व्हेन ए स्मॉल स्केल फार्मर, जब छोटे स्तर के किसान हुआ करते हैं, बोरोज द मनी, जो रुपया उधार लेते हैं, फ्रॉम ए बैंक, जब बैंक से रुपया उधार लेना चाहते हैं, ही हैज टू रीपे द अमाउंट ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब उनको एक निश्चित ब्याज दर पर रुपया वापस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए फार्मर बोरोज द मनी फ्रॉम द बैंक, एक किसान है जो किसी बैंक से रुपया उधार लेता है, एंड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, और फसल कटने की जब बारी आती है, क्रॉप्स आर रूइन्ड, उसकी फसल बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई है, देन ही शैल नॉट बी एबल टू रीपे द लोन अमाउंट लोन हिम बाय द बैंक, तो बैंक से जितना लोन लिया है उस लोन की भरपाई नहीं कर पाता, विल फर्दर फॉल इनटू द डेब्ट ट्रैप, और फिर से वो कर्ज में डूब जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसान है, यदि छोटे किसान हुआ करते हैं, यदि गलती से बैंक से लोन ले लेते हैं तब उनकी भरपाई नहीं कर पाते, क्योंकि मंथली बेसिस पर उनका कोई पेमेंट नहीं होता। दूसरा ये कि सीजनल फसल हुआ करती है, तो फसल बर्बाद हो गई तो उसके बाद में उस किसान पर पहले से कर्ज था और उसके बाद कर्ज में और डूबता जाता है, इसीलिए छोटे किसान को कभी भी बैंक रुपया उधार नहीं दे पाती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है। व्हाई डू वी नीड टू एक्सपांड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। भारत में फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट यानी
लोन देने का जो तरीका है, बैंक द्वारा लोन ही देना चाहिए, या बैंक है ये भरसक प्रयास करे कि लोन गरीब से गरीब को मिल जाए, तो आखिर इसको एक्सपांड, इसकी क्या जरूरत है कि सबसे ज्यादा लोन केवल और केवल फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से ही मिलना चाहिए। वी नीड टू एक्सपांड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। हमें भारत के अंदर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को एक्सपांड करना है, बढ़ाना है, लोन देने की हर संभव प्रयास करने हैं। इसके क्या कारण है? सबसे पहला है, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। अभी वर्तमान में देखा जाए तो गांव के लोग जितने भी हुआ करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनकी टोटल जो लोन कैपेसिटी है उसके करीबन हाफ अमाउंट, आधी अमाउंट है, 50% क्रेडिट क्राइटेरिया को ही फॉलो कर पा रही हैं। फॉर्मल सेक्टर से अभी बैंक और जो सोसाइटी होती है गवर्नमेंट, वो केवल 50% लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रही हैं। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेड फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज। बची हुई पॉपुलेशन, बचे हुए गांव के लोग आखिर कहां से लोन ले रहे हैं? तो आंसर आता है बैंक को छोड़कर इनफॉर्मल सोर्सेज से, जैसे रिलेटिव्स और फ्रेंड से लोन लिया करते हैं। Most the loans from informal lenders carry a very high interest rate. इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लिया जाता है, उसकी ब्याज दर ज्यादा होती है। डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर्स, और इनके कंपेयर में बोरोवर्स होते हैं, उनकी इनकम होती है वो कम होती है। सो इट इज नेसेसरी, इसलिए आवश्यक है, दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लेंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। इसीलिए बैंक और उसके साथ साथ कोऑपरेटिव जो बैंक होती हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जरूरत से ज्यादा, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आपको जरूरत से ज्यादा लोन देने की आवश्यकता है। सो दैट द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस, जिसकी वजह से इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंडेंस, निर्भरता है, धीमे धीमे कम हो जाएगी। इसलिए सरकार भरसक प्रयास करती है कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से ही लोन दिया जाए। While formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receive these loans. फॉर्मल सेक्टर है से लोन है वो धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है, एवरीवन रिसीव दीज लोन्स, हर कोई जब भी लोन ले तो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन न ले। लोन की पॉलिसी इतनी बेहतरीन होना चाहिए कि लोन लेने के लिए हर कोई पर्सन तैयार हो जाए कि फॉर्मल सेक्टर और बैंक से लोन लेना है। नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट, वर्तमान में, it is the richer household who receive the formal credit whereas the poor have to depend on the informal source। वर्तमान में जितने भी रिच पर्सन होते हैं वो सबसे ज्यादा लोन बैंक से लिया करते हैं, फॉर्मल क्रेडिट से, लेकिन उसी जगह गरीब हुआ करते हैं वो लोन लेना पसंद करते हैं अपने रिश्तेदार से, अपने मित्रों से, यानी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से। इट इज इंपोर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड more equally so that the poor can benefit from the cheaper loans। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि फॉर्मल क्रेडिट है इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली, इनकी आवश्यकता है कि इनको समान रूप से वितरण होना चाहिए, सो दैट जिसकी वजह से गरीब जो पर्सन होता है वो सस्ते से सस्ता लोन ले पाए। तो आवश्यकता इस बात की है, जो गरीब है आजकल जो अपने रिश्तेदारों से या फिर अपने दोस्तों से या मनी लेंडर से रुपया उधार लेता है, इंटरेस्ट ज्यादा देनी पड़ती है। सरकार की योजनाएं और पॉलिसी ऐसी होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कम हो, गरीब से गरीब जो पर्सन है वो लो इंटरेस्ट रेट पर इनसे रुपया उधार ले सके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 ने लिखा है, एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ मनी। रुपया है उसके काम क्या है? पहला हुआ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का माध्यम है। मीजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू का मेजरमेंट करता है। बेसिस ऑफ वैल्यू एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन है वैल्यू की इकट्ठा करने का, ये बेस बना होता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे है? दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मनी, मनी का सबसे महत्वपूर्ण काम है। बाय दिस फंक्शन मनी हैज मेड द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज सिस्टमैटिक एंड सिंपल बाय रिमूविंग द डिफिकल्टी ऑफ अब्सेंस ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जहां पर अब्सेंट है, जहां पर सहमति नहीं है, वहां पर मनी एक महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर आता है। मनी काम करता है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह। मीजर ऑफ वैल्यू, द सेकंड इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज द मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू, यानी कीमत का मेजरमेंट करता है। हैज बीन टू मेजर द एक्सचेंज पावर ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, अलग अलग तरह की गुड्स और सेवाएं जो हुआ करती है उनको एक्सचेंज पावर होती है, आखिर उसका मेजरमेंट इस
मनी से ही किया जाता है। अंडर बार्टर सिस्टम मीजरिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स इन द फॉर्म ऑफ अदर गुड्स वाज ए डिफिकल्ट टास्क। एक गुड्स की वैल्यू क्या है दूसरे के कंपेयर में, इसका मेजरमेंट करना बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन मनी के द्वारा आप मेजर कर सकते हैं। बेसिस ऑफ वैल्यू एक्यूमुलेशन एवरीवन कंसिडर्ड इट नेसेसरी टू सेव टू मीट द फ्यूचर नीड्स। हर किसी को ये आवश्यकता होती है कि भविष्य में जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए रुपयों को क्या करना है, सेव करना है, सुरक्षित करना है। इफ दिस कलेक्शन इज डन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, यदि किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में किया जाता है, देन इट इज क्लियर दैट थिंग्स विल बी डिस्ट्रॉयड। उन चीजों को तो खत्म होना ही है, खत्म हो सकती हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वो चीजें खत्म हो जाती हैं। द इन्वेंशन ऑफ करेंसी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस वजह से जब से करेंसी और मुद्रा का आविष्कार हुआ तब से ये समस्या खत्म हो गई है। एट प्रेजेंट वर्तमान में एवरी पर्सन सेव्स मनी बिकॉज मनी हैज द पावर टू बाई थिंग्स। हर कोई पर्सन इस मनी को सेव कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा मनी रुपए कमाने के लिए। बिकॉज मनी हैज द पावर टू बाई द थिंग्स, क्योंकि मनी के पास में पावर है, बहुत सारी चीजों को ये खरीद सकता है, लेकिन सभी चीजों को ये नहीं खरीद सकता, जैसे मेरी ईमानदारी और आपकी बेईमानी। दैट मीन्स हर कोई चीज इससे नहीं खरीदी जा सकती, फिर भी बहुत सारी चीजों को खरीदा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ मनी से। मनी आखिर फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है, बेसिस ऑफ द वैल्यू एक्यूमुलेशन है। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।